हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे। देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ कैसी हैं इस वक्त, क्या चल रहा है उनके मन में, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने पार्टनर को याद कर लें, उनका नाम ले लें, मन में इमेजिन कर लें उनको, ताकि आपसे ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट हो सकें, रेजोनेट कर सकें। पूरी तरीके से जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज़ कैसी हैं, जिनको भी मन में लेकर वो इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड द स्टार। हम इसे यहाँ ले लेंगे। आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, तकलीफ़ में हैं, हर्ट हैं बहुत ज़्यादा। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। वो उनकी लाइफ में उनका करियर हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रोफेशनल में फाइनेंस इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ भी ऐसा कोई इशू, मेजर इशू है जिसकी वजह से वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है, परेशानियों में है। उसके वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इसी के वजह से उनके आपकी तरफ मुझे लग रहा है एफर्ट काफ़ी ज़्यादा कम दिख रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो बिल्कुल ही कम है, और ना के बराबर हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपकी तरफ इधर उनका जो रुझान है, वो जो ध्यान है, वो आपकी तरफ कम दिखाई दे रहा है। चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो सही हो जाए। बट यहाँ पर जो उनके अपने इश्यूज़ हैं, शायद वो इतना ज़्यादा उनका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं कि आपकी तरफ जो है ध्यान उनका नहीं आ पा रहा है। हर हाल में वो चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाए। उन्होंने हार नहीं मानी अभी भी। अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो फैमिली से भी लड़ रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में अदर कोई इश्यूज़ आ रहा है तो ये वहाँ भी अपनी एनर्जी पूरी देने की कोशिश कर रहे हैं। हार नहीं मान रहे, गिव अप की एनर्जी नहीं है, बट यहाँ पर फोकस जो है उनका काफ़ी ज़्यादा मुझे डाइवर्ट दिखाई दे रहा है। एंड करना चाहते हैं उन सारी टॉक्सिक चीज़ों को जहाँ पर वो स्टक हैं, जहाँ पर वो परेशान है, चाहे वो आपको लेकर हो, चाहे वो उनके करियर को लेकर हो, रिलेशनशिप्स में उनकी जो फैमिली इश्यूज़ हैं, या फैमिली नहीं मान रही, या उनकी मदर हो सकता हो वो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन डिस्टर्ब कर रही हो। तो ये कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से उनका माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, और वो चाहते हैं कि सिचुएशन से एज सून एज पॉसिबल बाहर निकल कर आएँ। डेफिनेटली चाहते हैं अपनी चीज़ों को बेहतर करना, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हो, चाहे वो आपके साथ रिलेशनशिप हो। बट यहाँ पर अभी उनके पास चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ। उनके पास हो सकता है एक से ज़्यादा चीज़ें हों और उस पर वो काम करना चाह रहे हों, बट वो नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट भी कर रही है उनके आसपास की चीज़ें, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कलीग्स हों, चाहे उनका काम हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट कर रहे हैं खुद को उस टॉक्सिक चीज़ से बाहर निकलने के लिए जहाँ पर वो फंसे हैं। इसीलिए मैं भी यहाँ पर आपको हो सकता है कॉल मैसेजेस बहुत कम कर रहे हो या ना के बराबर कर रहे हो। मैं आपसे यही कहूँगी कि इस वक्त उनको थोड़ा सा स्पेस दे देने में ही ज़्यादा समझदारी यहाँ पर होगी। हम कुछ और कार्ड्स लेंगे यहाँ पर। कुछ लोगों के पार्टनर जो है यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा जो है जैसे पेन में दिख रहे हैं कि उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, बट वो किसी को कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उनके मन में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं और वो शेयर नहीं कर पा रहे। मे बी आपसे इसलिए नहीं शेयर कर पा रहे कि शायद आप समझे नहीं, आपको ऐसा लगे कि वो रीज़न दे रहे हैं, बहाने दे रहे हैं कि चीज़ें कमिटमेंट में नहीं आ पा रही हैं या कुछ भी। बट ऐसा नहीं है, दिल से वो चाहते हैं कि उनकी सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएँ, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँ, सारी चीज़ों में चीज़ें हील हो जाएं, लेकिन नहीं हो पा रही हैं। और वो खुल के आपसे इसीलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि वो ज़्यादा झगड़ा नहीं करना चाहते, ज़्यादा चीज़ों को और बढ़ाना नहीं चाहते हैं। शायद वो इतना थके हुए, खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं, इतना थक चुके हैं चीज़ों को फाइट करते करते। हर की उनकी जो रातों की नींदें हैं वो भी उड़ी हुई हैं, और वो जैसे एंड करना चाहते हैं उन चीज़ों को जहाँ पर वो टॉक्सिक चीज़ों में फंसे हैं, जहाँ से निकलना चाहते हैं, जहाँ पर वो थके हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। और क्या कार्ड्स हैं एनर्जीज़ में? देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड आया है यहाँ पर, 6 ऑफ कप्स आया है। मिसिंग एनर्जीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। द वर्ल्ड एंड जजमेंट दोनों आया। देखिए वर्ल्ड के नीचे जजमेंट आया है, 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। 666 ये नंबर आपके लिए जो है साइन हो सकता है। 6 आवर 6 डेज या फिर 18 आवर्स भी आपके लिए हो सकता है। कलेक्टिव पे है नाइट ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड भी है यहाँ पर।
से हम यहाँ रखेंगे। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपके पार्टनर जो है यहाँ पर डेफिनेटली इन सारी, मैंने कहा ना, टॉक्सिक चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, शांति बनाना चाहते हैं। वहाँ पर जहाँ पर भी फंसे वहाँ से इनको बस निकल जाना चाहते हैं, हट जाना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं उस टॉक्सिक चीज़ों में जहाँ पर ये हारा हुआ खुद को नहीं महसूस करें, लेकिन थका हुआ खुद को बहुत ज़्यादा महसूस करें कि कितना फ़ाइट करूँगी या करूँ, कितना लड़ूंगा, कितना मैं एफर्ट लगाऊँ मेरे फेवर में चीज़ें आएँ। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ हैं आपको लेकर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस नहीं कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हो सकता हो कि वो आपको जताने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बट येस डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है वो मिस कर रहे हैं। ओके, डेफिनेटली चाहते हैं उनकी साइकिल जो है वो कंप्लीशन में आ जाए विद जजमेंट। देखिए, जजमेंट भी है, वर्ड की एनर्जी, दोनों की एनर्जी आई हुई है यहाँ पर। आपके पार्टनर एक बड़ी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो डिज़ायर उनकी ये है कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए उनकी लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं, जो भी आपको लेकर प्रॉब्लम चल रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एंड हो जाए और न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो, नई खुशियाँ साथ में आए। 6 ऑफ वॉन्ड साथ में आया है, सेलिब्रेशन है, सक्सेस मिले और आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ हो, यानी कि आप उनके साथ हों और चीज़ें बेहतर हो जाएं और सारी चीज़ें उन्हें मिल जाएं जो अपनी लाइफ में चाहते हैं। यानी कि एक जो अंदर से व्यक्ति जब भरा हुआ होता है ना, दर्द से, तकलीफ़ से जूझ रहा होता है और उस वक्त उसकी एक ही विश होती है कि मैं इन सारी चीज़ों से बाहर आकर अपने आप को सुकून दूँ। तो ये वो सुकून है जो वो ढूंढना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं और उसके लिए वो चाहते हैं सारी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो रिमूव हो जाए और एक मेरी जो लाइफ साइकिल है वो वापस से रीस्टार्ट हो और मुझे वो सक्सेस, वो सेलिब्रेशन मिले जिसका मैं हकदार हूँ या जिसकी मैं हकदार हूँ, जो मुझे मिलना चाहिए, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आई हुई हैं वो रिमूव होकर मेरी लाइफ में खुशियाँ चाहिए। मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे मेरे पार्टनर के संग रिलेशनशिप चाहिए, मुझे मेरे करियर में सक्सेस चाहिए। XYZ यहाँ पर कोई भी रीज़न हो सकता है। हम कुछ और कार्ड्स लेंगे, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप को लेकर? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, 9 ऑफ कप्स, मैनिफेस्टेशंस करते रहिए। देखिए 9 की एनर्जी आई है, अगेन 6 की एनर्जी आई है। ये नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफाई कर सकता है। देखिए मैजिशियन भी आ ही गए। मैनिफेस्ट करते रहिए, अपनी खुशियों को खुद से नज़र मत लगाइए। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि खुद से ही नेगेटिविटी के थॉट्स इतने ज़्यादा लेकर मत आइए कि चीज़ें जो हैं आपसे ही बिखर जाए, आप ही नेगेटिविटी जो है अट्रैक्ट कर लें और जो आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आप खो दें। तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है और आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा मत सोचिए। कितना सोचेंगे, ज़्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा, सब बैलेंस्ड में आ जाएंगी, आपको आपकी सारी विशेज़ मिलेंगी। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। ये कार्ड ही आपकी विशेष का है, ये कार्ड ही आपके सपनों का है जो आपको पूरा करके देगा। बैलेंस्ड होंगी चीज़ें, थोड़ा सा आपको भी गिव एंड टेक की एनर्जी रखने की ज़रूरत है, यानी कि ना ज़्यादा लें ना ज़्यादा दें। एनर्जीज़ भी आपको ना ज़्यादा देनी है ना ज़्यादा इस वक्त लेनी है। ये मेन मैसेज है आपके लिए। बहुत ज़्यादा खुद को स्टक नहीं रखना है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैनिफेस्टेशंस करते रहिए, सारी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। ओके, तो ये है अभी की आपके पार्टनर की एनर्जीज़। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।